हम बाहर जाएंगे, हम वापस हम खेलने कहीं जाएंगे, हम उनको कहीं घुमाने लेने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और सनम जावेद केस का जी हतमी जो नतीजा है वो निकल आया है, और वो नतीजा ये निकला है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया है कि अब सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और ना ही उन्हें कोयटा का जो मुकदमा है उसमें भी गिरफ़्तारी नहीं रिक्वायर्ड। इसलिए अब वो अपने घर यानी कि लाहौर जा सकती हैं। इस स्टेटमेंट के बाद वो जब बाहर आई तो उनके बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बड़ी एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू की है, और साथ ही साथ जो जज की जानिब से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से एक ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि आप अपने अल्फाज का चुनाव है वो मुनासिब करेंगी। तो उस पर मैंने उनसे आके जब बात की है तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया इस व्लॉग में आप देख सकेंगे। लेकिन उनके बच्चों का इंटरव्यू, उनके वालिद का इंटरव्यू और बाद में सनम जावेद का इंटरव्यू भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अदालती कार्रवाई को कवर कर लेते हैं कि आज की जो अदालती कार्रवाई है वो क्या हुई है। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अली हमज़ा मौजूद हैं जो डे फर्स्ट से इन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि लोअर कोर्ट में भी जब ये लास्ट संडे को जब इनकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे कोर्ट में मामला आया था उस दिन से लेकर आज तक की पल पल की जो खबरें हैं इन्होंने दी हैं। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो आज का ऑर्डर हुआ है, उस पर जाने से पहले आज जो अदालत में एक माहौल था, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उस ऑर्डर के बाद जो गुज़श्ता हियरिंग का किया गया था, वो गैर मामूली नौइयत का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि आपने 9 मई के मुकदमात में क्या एक ही मुकदमे में, एक ही वकूवे में कई मुकदमात बनाए जा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी मांगा गया था और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया था। तो आज इस हवाले से बड़ी अहम समाअत थी, तो क्या माहौल क्या था आज? थैंक यू फयाज़ भाई। सबसे पहले तो फयाज़ भाई कार्रवाई लगी हुई थी और 10:15 बजे का इसका टाइम था। तो सनम जावेद पहले आ चुकी थी कमरा अदालत में, फिर उनके वकील आए, उनके बच्चे साथ थे और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स साथ थे। उसके अलावा फिर जब समाअत का आगाज़ होने से कबल जो मियाँ अली अशफाक हैं, उनके जो वकील हैं वो आए, मंसूर अवान साहब जो AGP हैं वो आए। और जब समाअत शुरू हुई तो मंसूर अवान साहब ने जाते साथ ही जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनको बताया कि ये अब हमें किसी भी मुकदमे के ऊपर आज की तारीख़ तक रिक्वायर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान वाले केस में भी, उन्होंने कहा नहीं बलूचिस्तान वाले केस में भी रिक्वायर्ड नहीं, और जो पेपर वर्क है वो कर लिया गया। इसके बाद एक जो चीज़ देखने में मिली, ये पहले भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब से ये बात हमें एक और प्रीवियस एक केस में देखने को मिली थी। उन्होंने बात शुरू इस तरह से की कि मैं अपने सेल फ़ोन और लैपटॉप जी अली, आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे। जी, तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि मैं अपने मोबाइल और सेलफोन वगैरह के अंदर मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं और ये देखा गया है कि जो इनकी ज़बान है वो दुरुस्त नहीं है। काफ़ी प्रोफेनिटीज़ जिसको कह सकते हैं गालम गलोच वगैरह देती हैं जब ये बात करती हैं। तो क्या ये इनका जो बिहेवियर है ये इसी तरह चलता रहेगा? जिसके ऊपर जो मियां अली अशफाक हैं, उनके एडवोकेट, उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि आइंदा के बाद से ये ग्रेसफुल और मोरालिटी के साथ और अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ये आप यानी कन्फर्म कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो खैर उन्होंने ये मेक श्योर किया। उसके बाद वो फिर AG अवान के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट देख रहा था इनके बारे में, क्या आपकी नज़र से लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट गुजरी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी नज़र से तो जजमेंट नहीं गुजरी। उन्होंने कहा ये जो जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से है ये खुद ही एग्जेक्टिव जो है उसके लिए जो है ये बाइस शर्मिंदगी है कि किस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सारी मुतहरक हो जाती हैं सिर्फ एक लड़की को उठाने के लिए। और इसको बिल्कुल नहीं करना है। जी, ये जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो मुतहरक होती हैं एक लड़की को उठाने के लिए और उसके पीछे ये लगे रहते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी कि अब मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, और बलूचिस्तान की पुलिस भी आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर उनके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इसके ऊपर फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने कहा कि शी कैन नाउ गो टू हर प्रोविंस, और जो केस है वो डिसमिस कर दिया उन्होंने ये कह के। तो फिर अब वो एक जैसे निपटा दिया जी, केस ख़त्म कर दिया, और अब वो सनम जावेद एक फ्री बर्ड है। शी कैन गो वेयर एवर शी वांट, वो जहाँ जाना चाह सकती हैं जा सकती हैं, और अभी उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं है। गिरफ्तारी, और एक इनका मुकदमा FIA में भी है जो FIA ने अपील कर रखी है, फिर उसका क्या फेट होगा? जी, वो अब अपील कर रखी है, वहाँ पर अभी जाकर देखते हैं, क्योंकि आज इन्होंने वहाँ पे भी पेश होना था। तो अब कचहरी के अंदर रिव्यू पिटीशन जो इनको संडे वाले दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे मलिक मोहम्मद इमरान, उन्होंने इनको एक्विट कर दिया था केस से। FIA साइबर क्राइम का इनके ऊपर केस था, तो उससे एक्विट कर दिया था। तो उसके ऊपर FIA ने रिव्यू जमा करवाया था, जिसकी आज जो है वो अभी शुरू होगी कार्रवाई। ठीक है।
अली, देखा जाए तो जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी सनम जावेद की जानिब से, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखी उसको, ना तो मैं, ना ही आप, ना कोई और, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। वो बड़ी नामुनासिब लैंग्वेज है और मेरे ख्याल में किसी भी ख़ातून क्या किसी भी इंसान को इस्तेमाल करते हुए अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो बेहतर रखना चाहिए। लेकिन उन अल्फाज पे 14 माह की जो है कैद मिल जाना या हिरासत बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं है? देखिए फयाज भाई, रगड़ा तो है। 14 महीनों के अंदर 14 FIRs हुई। इनकी एक वीडियो थी, उसके ऊपर ये साइबर क्राइम का वो चल रहा है। मगर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैं ज़ाती तौर पे यहाँ देना चाहूँगा, मेरी नाकिस राय और नाकिस समझ के मुताबिक। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो कोई भी नहीं है कि किसी को बताने के लिए कि तुमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है सर, अभी आपने पीछे भी देखा कि उन्होंने कहा कि आप मेक श्योर करते हैं कि इसकी ज़बान बंद रहेगी, जब उन्होंने मुहर्रम की छुट्टियों से पहले उनको वो इस्लामाबाद की हद तक ही रख दिया था और आज के लिए अदालती समाअत मुकर्रर की थी। तो उन्होंने कहा शहरियार अफरीदी केस में भी यही हुआ था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने भी उनको शानदाना गुजार, और जब उनको MPO के तहत घर भेजा था, उनको अरेस्ट किया गया था, तो उन्होंने उनको भी ये कहा था कि आपने मेक श्योर करना है कि इस दौरान आपने कोई बात नहीं करनी, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सब जुडिस मैटर तो नहीं रहा, क्योंकि डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उससे पहले तो समझ आती थी। लेकिन मेरे ख्याल में कोर्ट ने हो सकता है वेल विशर के तौर पर ही कहा हो कि जी आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब करें। फयाज भाई अगेन, ये पहले जो हमारी वो दोस्त है एडवोकेट ईमान मज़ारी, उनके केस में भी उनको कहा गया था कि ज़बान बंद रखनी है। मगर मुझे नहीं लगता, या मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा कहीं पे कि अदालत किसी बंदे को कह रही हो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, आपको कोई बात करे वो गलत या बुरी लग सकती है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर अदालत में जा सकते हैं। मगर एक मोअज़्ज़ज़ जज अगर किसी को बोले कि आपने ज़बान नहीं खोलनी है, ये नहीं करना, तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, ये जी अली हमज़ा की राय थी, और ज़ाहिर हम हर इंसान की राय का एहतराम करते हैं। और जो अदालत की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, उसके बाद मैंने पूछा है उनसे, हमने सवाल पूछा यहाँ पे जब वो जा रहे थे, हमने पूछा कि आपकी जो लैंग्वेज जब बड़ी इनअप्रोप्रिएट होती थी, तो क्या अब उससे आपने कुछ सीखा है? तो उस पर क्या जवाब दिया है वो आप सुन लीजिए। उनके वालिद की जानिब से ये जवाब दिया गया है, और उसके बाद फिर उनके बच्चों से भी हमने सवालों जवाब किए हैं, और वो कोई पार्टी अरेंज करके बैठे हुए हैं, सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। वो क्या सरप्राइज़ है वो इस व्लॉग में देखिए। और हाँ जी बेटे, खुश हैं आज आप? हाँ जी बेटे, आप बताएं, खुश हैं? कितने खुश हैं आज? बहुत ज़्यादा। तो मम्मा से जब मुलाकात हुई तो क्या कहा मम्मा ने? मम्मा ने कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि जब मैं हाई कोर्ट जाऊंगी तो फिर वहाँ से हम साथ चलेंगे। अच्छा, तो कोई आज पार्टी अरेंज की हुई है मम्मा के लिए आपने घर पे? हाँ। क्या सरप्राइज दे रहे हो? हम बाहर जाएंगे, हम वापस हम खेलने कहीं जाएंगे, हम उनको कहीं घुमाने लेंगे। वाह वाह, चलो। वालिद को खान साहब का पैगाम आया जी, आया था, और सनम ने ज़ाहिर है सनम की पार्टी का मैटर है। आज के बाद सनम जो है वो मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट से बाहर चली गई, अब वो जाने, उसकी पार्टी जाने। मैंने उनसे कहा कि आप सनम से पूछ लें जो सनम कहती है, तो सनम ने यही जवाब दिया था कि खान साहब जो बेहतर समझें। अब मैं PTI का पार्ट हूँ। उसने कहा कि मैंने अब PTI ज्वाइन कर ली है और मैं उनका हिस्सा हूँ, उनकी पार्टी का। वो जो फैसला करेंगे मुझे कोर्ट ने कहा जी आइंदा अल्फाज का चुनाव आपका बड़ा मुनासिब हो। तो मैडम आपने कुछ सीखा है इस पूरे हिस्से में? क्या कहेंगी कि कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि अल्फाज का चुनाव मुनासिब? मुझे और अली को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।